हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, जैसा कि आप सबको वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका होगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए कुछ एक सैम्पल कॉपीज़ के साथ में आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड जो है आपने डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें आपको प्रवेश पत्र से रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ आपको लेके जाना है इस एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र और अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र का नाम, कोड, जो भी एड्रेस दिया गया है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट नेम एंड ऑल, ये सारा सेंटर कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, सेंटर नेम, ये सब लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जामिनेशन टाइमिंग 10 से 12 पीएम जो है 10 एम से लेके 12 पीएम तक रहने वाला। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 2 घंटे पहले ही इन्होंने बोला है कि आपको रिपोर्ट कर लेना है। 8 एम तक आपको रिपोर्ट कर लेना है। डोर क्लोजिंग जो होगा, एंट्री क्लोजिंग की जब हम बात करें तो 9:30 बजे तक जो है आपका 9:30 बजे जो है एंट्री क्लोजिंग टाइम इन्होंने मेंशन किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइमली आप पहुंच जाओ। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर भी करेंगे। आपका फोटोज यहाँ पे आपको दिख गया होगा, सारी डिटेल्स। तो ये था आपका रिगार्डिंग एडमिट कार्ड के लिए कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो फर्स्ट नंबर यही था। अब सेकंड चीज इन्होंने मेंशन किया है कि आवेदन पत्र में जो अंकित आपकी पात्रता थी, अर्हता थी, इसके बारे में इन्होंने वेरीफाई अभी नहीं किया है, लेकिन फर्दर जब ये वेरीफाई करेंगे तो किसी भी तरीके की अगर गलती त्रुटि पाई गई तो उसके केसेस में आपका जो एग्जाम है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई कि आप सारे पैरामीटर्स जो मांगे थे इन्होंने, उस पे आप उसी के बिहाफ पे आपने ये फॉर्म फिल किया था कि नहीं, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व जो है आप मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी एंट्री नहीं है, एंट्री प्रोहिबिटेड है, तो आपको टाइमली पहुंचना है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ, जो आप ये एडमिट कार्ड है ये आप प्रॉपरली लेके जाइएगा अपने साथ में। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड ले जाना इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड लेके जाइएगा, उसमें प्रॉपर आपका फोटो अवेलेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आधार कार्ड ये नहीं कि फोटोकॉपी उठा के लेके चले गए, ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ ले जाना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि 2 फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना है, जिसके पीछे, फोटोग्राफ के पीछे आपको अपना डिटेल लिखना है, जैसे कि अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक, जो रोल नंबर है वो लिखना है, और परीक्षा की तिथि जो है, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन है उसका डेट भी वहां पे लिखना है। तो बैक साइड पे ये सारी चीजें आप लिख के लेके जाना है। ठीक है, डन। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, रोल नंबर लिखना है, फोटो के पीछे अपना नाम लिखना है, और जिस डेट पे आपका एग्जाम है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और उसकी 1 फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा काला और नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री आपको ले जाना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा आप अपने साथ में क्या कैरी कर सकते हो, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ, काला और नीला बॉल पॉइंट पेन जो होता है बेटा वो आप लेके जा सकते हो अपने साथ में। ठीक है, यही चीज आपको लेके जानी है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं लेके जानी है, ध्यान रखिएगा। अब पानी की बॉटल्स वगैरह वहीं पे अवेलेबल होगी, और अगर आप बाई चांस लेके जाना चाह रहे हो तो ट्रांसपेरेंट ही लेके जाइएगा। ठीक है, अभ्यर्थी किसी भी तरीके का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, गर्ल्स जो है इयररिंग्स वगैरह, चेन, ये भी मत पहन के जाइएगा। कोई भी हाथ में आपका अगर कड़ा वगैरह है तो कुछ भी इस तरीके का बैंगल वगैरह है तो आपको नहीं कैरी करना है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हार्ड डिस्क, आपका पेन ड्राइव, डेटा कार्ड,
कलाई घड़ी, मतलब किसी भी तरीके का वॉच नहीं लगाना है। कलाई घड़ी लिखा है इन्होंने, डिजिटल वॉच वगैरह है ही नहीं, कलाई घड़ी लिख दिया है, ठीक है। कोई विद्युत सामग्री या तार की कोई भी किसी भी तरीके से धातु से बने कोई भी चीज, कान में लगी हुई किसी तरीके की मशीन, कागज पर बनी जो टेबल वगैरह होती हैं, ग्राफ शीट, मानचित्र, किसी भी तरीके का कोई भी चीज आपको साथ में कैरी नहीं करना है। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको रिक्वायरमेंट है शीट्स वगैरह की, वो वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आपकी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का हर्डल्स ना हो, तो कोशिश यही करेंगे कि अपने एंड से जो भी चीज अवॉइड करने की यहाँ पे मेंशन की गई है उन सब चीज को फिर से जो है सुनिश्चित कर लेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका की अगर हम बात कर रहे हैं, पर अपना नाम और अनुक्रमांक भरेंगे, तो मतलब पेज आपको दिया जाएगा, उस पर आपको नाम और अपना जो रोल नंबर है वो आप फिल करोगे, और ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका जो है उसके पृष्ठ पर छपे हुए निर्देशों को आपको भली भांति पढ़ना है और उसको पालन भी करना है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक डेटा भी होगा, बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा, साइन करवाया जाएगा आपसे, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मेंशन जो यहाँ पे किया गया है पीईटी 2025, तो परीक्षा के दौरान जो आपका कैप्चर करते हो उनका बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रारंभिक अर्हता मतलब पीईटी 2025 की लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक डेटा एवं संबंधित अन्य उपलब्ध डेटा जो है डाटा से मैच किया जाएगा, ठीक है। जो पीटी स्कोर आपके पास है कि नहीं, तभी यहाँ पे मेंशन किया गया कि सारी एलिजिबिलिटी अगर आप फॉलो कर रहे हो तभी इस एग्जामिनेशंस को देने जाना। अदरवाइज एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर किसी भी तरीके की गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उस वक्त आपको वहाँ से एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो आपका मेंशन किया गया है, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य या कोई भी ऐसा आपको मतलब एक तरीके से किसी भी तरीके का चीटिंग वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस आप हो, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। इसके अलावा जो है मेंशन किया गया है कि भाई जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बस मेनली तो यही है कि आपको किसी भी तरीके के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंटर्स पे आ जाते हैं। लास्ट में जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो क्या कुछ डिटेल्स है, तो लास्ट में लिखा है उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश नंबर जो 2/2019 दिनांक 4 दिसंबर 2019 एवं संख्या इसके अकॉर्डिंग जो है दिव्यांगजनों को अनुमन्य सुविधाएं परीक्षा केंद्र पर प्रदान की जाएंगी। तो जो भी आपके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन है क्योंकि आपके फॉर्म में ऑलरेडी आपने मेंशन किया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। डन। तो ये था आपका रिगार्डिंग ओएमआर शीट वगैरह है, ये नहीं कि फालतू का कुछ भी उस पर आप लिख रहे हो, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने ओएमआर उत्तर पत्रक की सभी तीनों प्रतिलिपियां जो होंगी कक्ष निरीक्षक जो है अंतरिक्षक को सौंप दी जाएगी। जो आपका ओएमआर उत्तर पुत्रिका जो पत्रक की अगर हम बात करें, मूल प्रति कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही निर्दिष्ट लिफाफों में सील बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपके इन्विजिलेटर जो होंगे उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई। बस आपको जो ओएमआर शीट मिला है उसको प्रॉपरली फिल कीजिएगा और सबमिट भी आपको करना है, ठीक है। डन। तो सारी जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो प्रॉपरली करके आइएगा भाई, और एग्जामिनेशंस जो है अच्छी तरीके से दे के आइएगा। तो टाइमली पहुंचना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार फॉलो कर लेना है, वॉच वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लगाना, अपने साथ आपको ये शीट लेके जानी है और जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। और इसके अलावा जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड इन्होंने मेंशन किया है, प्रॉपर ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना इंपॉर्टेंट है, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। डन। तो ये था आप सभी के लिए UPSSC एग्जामिनेशंस के लिए कि एग्जामिनेशंस में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू, और आई होप आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। और जब आप एग्जामिनेशंस दे के आओ तो उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं।